दोस्तों आज 27 दिसंबर है और 27 दिसंबर के न्यूज़पेपर में रिलेटेड जितने भी न्यूज़ छपे हुए हैं, यानी कि जितने भी जॉब से रिलेटेड न्यूज़ हैं सभी को मैंने कवर किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक खबर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचार देख लेते हैं। जॉब जंक्शन में आज 4 जॉब के बारे में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे लेखपाल सह आईटी सहायक पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तर पे होगा। उसमें कुछ वैकेंसी तकरीबन 6,500 है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है जो हंगामा कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में न्यूज़ है। एक न्यूज़ है आपके सक्षमता शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उससे रिलेटेड 28 को नियुक्ति पत्र मिलेगा। और पिछले साल यानी कि 2024 में कुल कितने नौकरियां दी गई बिहार में और कौन कौन से सेक्शन में यहाँ पे दे रखा है। और इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के बारे में भी जो है वो बीएसएससी का दे रखा है। उसके बाद शिक्षक से रिलेटेड एक न्यूज़ है। उच्च माध्यमिक में 12,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। उसके बाद लास्ट खबर जो है वो नए साल में 3 लाख नौकरियां देंगे सीएम नीतीश कुमार का, ये कल का वक्तव्य है। तो तमाम खबरों पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए रोज़ाना आपको यही 27-28 इस तरीके से आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। चलिए पहले जॉब जंक्शन पे आ जाते हैं। 13,735 पदों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क पदों के लिए नियुक्ति निकली हुई है, जिसमें कि एज रखा गया है 20 से 18 साल। मैक्सिमम कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट व इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट जो डेट रखा गया है इसमें 7/1/2025 रखा गया है। sbi.co.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो है वो आपके निकली हुई है। अगली वैकेंसी आपके 332 यानी कि 332 पद के लिए केजीएमयू की तरफ से टेक्नीशियन व अन्य के लिए निकली हुई है, जिसमें कि एज रखा गया है 40 साल। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस है, कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं kgmu.org। इसके बाद लास्ट डेट इसका है 31/12/2024। उसके बाद यहाँ पे आपके जो बिलासपुर एम्स की तरफ से 101 पदों के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य पदों के लिए निकली हुई है। मैक्सिमम इसका एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास एमडी, एमएस, डीएम, एमएससी, पीएचडी वगैरह डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए जो है वो आप नोटिफिकेशन एम्स बिलासपुर .edu.in पे जाके चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। लास्ट डेट जो है वो 15/1/2025 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड की तरफ से 44 वैकेंसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की निकली है, जिसमें कि 27 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेंड पे इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। जरूरी डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट व ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पे होगा। लास्ट डेट जो है वो 6/1/2025 रखा गया है। तो जॉब जंक्शन में ये कुछ 4 जॉब हैं जो कि आज आप फिल कर सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर लेखपाल से रिलेटेड है, जिसमें कि तकरीबन 6,000 टोटल वैकेंसी जो है वो 6,570 टोटल लेखपाल की नियुक्ति होनी है, सहायक की नियुक्ति होनी है। देख लेते हैं क्या दे रखा है। पंचायती राज विभाग में लेखपाल सह आईटी सहायक के पद पर तकनीकी सहायक पदों पर अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से होगा। पंचायती राज विभाग ने 6570 लेखपाल सह आईटी सहायक के पदों पर जल्द अभ्यर्थियों का चयन पूरा करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक, आप समझ सकते हैं कि जनवरी के अंत तक आवेदन के लिए कमेटी चयन की प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी कर लेगी, यानी कि चयन की प्रक्रिया भी आपकी जो है वो अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। लेखपाल के पद खाली रहने के कारण पंचायतों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। पिछले दिनों पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने तकनीकी सहायक की बहाली के लिए पुरानी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा था। इस कारण पंचायती राज विभाग ने बहाली के लिए जिला स्तरीय कमेटी से कराने की तैयारी की है। इसके पहले लेखपाल के पद पर बहाली एजेंसी के माध्यम से होनी थी। पंचायती राज विभाग के तहत सोसाइटी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के लिए लिए गए थे। शैक्षिक योग्यता बीकॉम या एमकॉम या सीए इंटर वाले 73,952 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा का आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन इस प्रक्रिया में बिचौलियों की सक्रियता की शिकायत मिलने पर पंचायती राज विभाग ने राज्य के किसी
आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। यानी कि इसमें ये हो गया था कि कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, लोग पैसे दे के आ रहे थे, इस वजह से इसका चयन प्रक्रिया कोई आयोग करेगा राज्य का, ठीक है। लेकिन अब फिर पुरानी तरीके से जिला स्तर की कमेटी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए कहा, लेकिन फिर से वही प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा गया है। लेखपाल सह IT सहायक के 6570 पदों के लिए पुरुष के लिए 4270 पद है, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 2300 पद हैं। अभी राज्य में लगभग 1600 लेखपाल सह IT सहायक हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी आपके निकलने वाली है, तकरीबन 6500 वैकेंसी आने वाली है लेखपाल सह सहायक के। अगली बात कर लेते हैं, हंगामे में BPSC अभ्यर्थी गिरफ्तार। देखिएगा, अभी गर्दनीबाग में जो प्रदर्शन चल रहा है BPSC के एग्ज़ाम को कैंसिल करने को लेकर, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े नेता भी अब कूद गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब राहुल गांधी भी जो सोशल मीडिया है उस पर पोस्ट किया है, NDA सरकार नाकामी छुपाने को छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है, और भी घटनास्थल पे BPSC अभ्यर्थियों से मिले, आज मार्च करेंगे। प्रशांत किशोर भी सपोर्ट में आगे हैं। कुछ दिन पहले पप्पू यादव भी आए थे, तेजस्वी यादव भी आए थे। तो आपकी जो मांगे है वो बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच गई है। फिलहाल हालांकि आयोग तो नहीं मान रही है, आयोग सिर्फ बापू जो केंद्र है वहाँ पे जो परीक्षा में गड़बड़ हुई थी उसी को मान रही है। बाकी पूरी तरीके से पेपर को कैंसिल करने के लिए आयोग जो है वो अपने आप को असमर्थ बता रहा है कि हम पूरी पेपर को कैंसिल नहीं करेंगे, और इसी मांग को लेके अभी तक बच्चे आक्रोश हैं, और कई बार उनको लाठी भी खाना पड़ा है। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, हमारी नहीं सुनी जा रही है। अभ्यर्थी करे, कोचिंग संचालक को रडार पे रखे हुए हैं ये पुलिस वगैरह और जो भी है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या खबर है। अगली खबर जो है वो आपके टीचर्स से है। सक्षमता शिक्षकों को 28 को नियुक्ति पत्र मिलेगी। पटना जिले में सक्षमता शिक्षकों को 28 दिसंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना राजकमल कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर सूचना दी। वितरण कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा। इसके लिए समय पर पहुंचने का आदेश दिया गया है। यानी कि जो है वो 28 को नियुक्ति पत्र भी आपको मिलेगा। उसके बाद एक खबर जो है वो 2024 में जितने भी नौकरियां दी गई उससे रिलेटेड है। देखिएगा, यहाँ पे आपको इंटर स्तरीय से भी रिलेटेड एक न्यूज़ छपी हुई है। 13,500 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग में इंटर स्तरीय। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा अभी हाल फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद 6500 इंजीनियर हुए बहाल, ऐसा इसमें लिखा गया है। उसके बाद 21,000 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जो कि अभी फिजिकल हुआ उसके बारे में दे रखा है। राज्य में इस वर्ष 1275 दरोगा और अग्निशमन के व अन्य के 63 दरोगा की बहाली हुई। इसके अलावा 21,000 नए सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 3611 पदों पे नियुक्ति यहाँ पे वर्ष 2024 में कुल 3611 पदों पर नई नियुक्तियाँ की गई है। स्वास्थ्य विभाग के तहत प्राचार्य नर्सिंग 35, ट्यूटर नर्सिंग के 5, ENM के 2, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 85, ऐसा करके बहुत सारे ब्यौरा दे रखे हैं, जो कि इसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। उच्च माध्यमिक में 12,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए, और उसके बाद BPSC ने जारी किया परीक्षा का परिणाम। 50% सीटें खाली, यानी कि 50% जो है वो सीटें खाली रह गई। कई विषय के शिक्षक भी नहीं मिले। लोग देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण का अंतिम रिजल्ट जारी किया। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 12,960 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक के 29 विषयों में 12,479 माध्यमिक के स्पेशल शिक्षक, 171 SC ST विभाग के उच्च माध्यमिक 201 और SC ST विभाग के 6ठी से 10वीं तक के लिए 109 को सफलता मिली। सभी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी विषयों को मिलाकर 24,000 से अधिक पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई थी, लेकिन करीब 50% जो सीटें हैं वो खाली रह गई। कई विषय में तो 2 अंक में भी शिक्षक नहीं मिले। प्राकृत विषय में 1, पाली में 1, भोजपुरी में 3, पर्शियन में 7, बांग्ला में 7 अभ्यर्थी सफलता मिली। इसके अलावा विज्ञान में कई विज्ञान विषय के जो सीटें हैं वो शिक्षक नहीं मिले। तो विज्ञान में भी शिक्षक नहीं मिले, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप जब भी BEd करिए, कोर्स कीजिए, तो आप ध्यान रखिए कि कौन से विषय में आपको जो है वो सफलता मिल सकती है और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
आगे देख लेते हैं जो कि लास्ट खबर है, वो है सबसे बड़ी खबर ये कि नए साल में 3 लाख नौकरियां देंगे, सीएम ऐसा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि नए साल में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 10 लाख को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य जो है वो उसको बढ़ा के 12 लाख किया है। 9 लाख को सरकारी नौकरी दे दी गई है। वहीं 34 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी और शिवहर जिले में जो है वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि हम लोग जो है वो 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तो अच्छी बात है, नौकरियां तो बिहार में आ रही है, लेकिन उसको साफ़ सुथरे तरीके से दिया जाए। सिर्फ और भी सेक्टर में जैसे मेडिकल हो, शिक्षा में तो दे ही रहे हैं, टीचर्स में तो दे ही रहे हैं, अच्छी बात है। बीपीएससी में अच्छी खासी वैकेंसी आए और भी पुलिस कांस्टेबल में अच्छी खासी वैकेंसी आए, सभी क्षेत्र में आए तो अच्छी खबर होगी। चूँकि एक ही बच्चे पे ध्यान ना दे, सभी बच्चों को ध्यान दे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये एपिसोड। कल फिर से कुछ समाचार पत्रों के कटिंग के साथ आते हैं 28 तारीख के डेट में। तो तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।